हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। हमने कल थ्योरम नंबर 3 बताया था, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं उसके बारे में, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक। यानी कि किसी भी सर्किल के, ठीक है, सेंटर से अगर वो किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अगर मान लो आपके पास ये सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई क्या है, कॉर्ड है, मान लो ए बी, ठीक है, और मान लो कि ए क्या हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया, ठीक है। तो अगर सर्किल के सेंटर से अगर इसके ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचा जाता है, यानी कि ओ एम मान लो कि क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये लाइन क्या करेगा, इस ए बी को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसने, यानी कि एम बी, ठीक है। यानी कि ए क्या होगा, यानी कि ओ एम होगा, ओ ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यही इसका क्या नाम है, ठीक है। यानी कह रहे हैं ना कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि अगर परपेंडिकुलर कहाँ से, सेंटर के, सर्किल के सेंटर से अगर खींचा जाता है कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, यानी कि सेंटर हो गया, इससे कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर खींचा जाता है तो एक कॉर्ड को, यानी कि ए बी को डिवाइड करता है या बाइसेक्ट करता है, ठीक है, कौन, ओ एम, यही कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताए भी थे, यानी कि क्या करो, इसको मिला दो ऐसे, यहाँ से ए ओ को मिला दो और इधर क्या हो गया, ओ बी को मिला दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, ये ध्यान से देखो, आपके पास दो ट्रायंगल बनेगा, ओ एम ए एंड ओ एम बी। अब आपको दिया हो कि ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है, तब ना बाइसेक्ट कर रहा है, बाद में तो परपेंडिकुलर है, तो मतलब इधर एक ट्रायंगल बन गया, एक इधर। देखो ध्यान से देखो, ओ बी ओ ए के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस हो गया, ठीक है। ओ एम के बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया 90 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस और साइड थ्योरम के जरिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए बी ए एम क्या होगा, एम बी के बी एम के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, आर एच एस थ्योरम का यूज करके आर एच एस थ्योरम जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट वाला है, उसका यूज करके हम दिखा सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, इसी का उल्टा है कि अगर ए यहाँ पे ए, अगर ध्यान से सुनना, ये ए एम बी एम बराबर है, तो ये दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि इसमें दिया था कि ये परपेंडिकुलर हो, तब ए एम बी एम बराबर, यानी कि ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे दिया है कि ए बी को बाइसेक्टर है, तो दिखाना है कि ओ एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देख लें, थ्योरम नंबर 4 कह रहा है कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3, यानी कि जो थ्योरम था उसका क्या है, अल्टी है, उल्टा है, ठीक है। यानी कि करेगा, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द, ठीक है। यानी कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, यानी कि मिड पॉइंट है कि किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से और इसके सेंटर से अगर ज्वाइन करती है, ठीक है, और वो को कॉर्ड को क्या करती है, मिड पॉइंट पे है, मतलब इसको डिवाइड, मिड मतलब क्या हो गया, बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये दिखाना है कि वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि वो लाइन ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे, ठीक है। उसके लिए डायग्राम बनाओ एक, ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक सर्किल बना लेना, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ये क्या हो गया आपके पास, सर्किल, ठीक है, जिसके अनुसार नहीं, मान लेते गिवन क्या कि एक कॉर्ड पी क्यू है, ठीक है, तो पी क्यू मान लो, यहाँ पे पी क्यू हो गया आपके पास, ठीक है, और इस सर्किल का सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, ओ एम, ठीक है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि क्या होना चाहिए,
PM और QM बराबर दिया है तो दिखाना है कि OM होना चाहिए, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों एंगल दिखा दिया जाए कि OMP और OMQ अगर बराबर हो तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर बनेगा ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे। लीनियर पेयर कितना आता है 180 का, तो जब दोनों एंगल बराबर होगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ दिखाना है। तो हमको दिया है कि अकॉर्ड हो गया, PQ हो गया, ऑफ सर्किल C O, R हो गया। ठीक है, विथ मिड पॉइंट M। ठीक है, PQ का मिड पॉइंट क्या हो गया, M हो गया। ठीक है, प्रूव करना है कि क्या OM परपेंडिकुलर PQ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP एंड OQ। हम क्या करते हैं कि OP ऐसे और OQ को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, दो ट्रायंगल। ठीक है, सो चलते हैं, यानी कि ध्यान से देखना रूप में एन ट्रायंगल OPM एंड OQM से। ठीक है, ये ध्यान से देखो, OP और Q के बराबर है क्योंकि ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, एंड PM है वो क्या है, MQ के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों दिया हुआ है कि वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कॉर्ड को। ठीक है, OM है और कॉर्ड PQ को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, PM MQ के बराबर हो गया। OM दोनों में, इधर वाले ट्रायंगल में इधर वाले में भी देख लेना, ये हो गया आपका POM और दूसरा हो गया ऐसे। ठीक है, OMQ, ये ना दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो साइड है इसके बराबर है रेडियस हो गया, ये वाला इसके बराबर है, दिया हुआ है कि डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। देख लो OM तो क्या हो गया, साइड के जरिए क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वाई साइड थ्योरम से ट्रायंगल OPM एंड OMQ या OQM क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल OMP इक्वल टू OMQ। तो यहाँ से एंगल निकल गया OMP इक्वल टू OMQ। ठीक है, बट क्या हो जाएगा, OMP प्लस OMQ क्या हो गया, लीनियर पेयर के जरिए दोनों में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे यहाँ पे एंगल बनेगा लीनियर पेयर के जरिए। अब दोनों एंगल क्या है, यहाँ पे आया हुआ है बराबर है, तो बराबर यानी दोनों को कोनो एक की जगह OMP या एक की जगह OMQ या OMQ की जगह OMP यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर OMP और इसके जगह पे भी हमने क्या कर दिया, OMP का यूज कर लिया 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 OMP इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए OMP इक्वल टू इधर 2 से ट्रांसफर मार दो नीचे, तो 180 में 2 से डिवाइड करो तो 90 हो गया, यानी कि OMP क्या हो गया, ये हो गया 90। तो ये भी क्या है, दोनों एंगल क्या हो गया 90। जब 90 होगा तो OM क्या करेगा, परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा PQ के ऊपर, तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस OM परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, यानी कि यहाँ से निकल गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान है, कॉन्ग्रुएंट लगा कर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका थ्योरम है और इक्वल का है। ठीक है, थ्योरम 3 एंड 4 दोनों एक दूसरे का अल्टी है। ठीक है, चलते हैं थ्योरम 5 पर, थोड़ा सा उसमें ध्यान से देखना, थ्योरम 5 थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है। ठीक है, थ्योरम 5 से पहले एक छोटा सा कोरोलरी है। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपप्रमेय। उपप्रमेय, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि हमको दिखाना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ टू कॉर्ड्स, यानी कि किसी दो कॉर्ड्स का, ठीक है, ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, तो वो क्या करता है, उस सर्किल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यानी कि मान लो हमारे पास कोई, ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहले हमारे पास मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, अगर इसके दो कॉर्ड्स, एक मान लो इधर है, एक कहीं पे, ऐसे चाहे ऐसे, जैसे इच्छा करना ऐसे ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये मान लो PQ है और ये AB है। ठीक है, तो अगर ये दो कॉर्ड्स है, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, बोला ना, ध्यान से देख लो, करेगा प्रूव द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा दोनों कॉर्ड्स का, वो क्या करेगा, सर्किल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इसका अगर PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करेगा ऐसे। तो ये मान लो कि ये हो गया इसका बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर होगा तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो ये मान लो कि एम हो गया, ठीक है। फिर इसका बाइसेक्टर क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, यानी कि मान लो कि कोई एन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसका जो ये वाला है, तो हमको दिखाना है कि दोनों बाइसेक्टर होगा, वो क्या करेगा, सर्किल के सेंटर पे मेट करेगा, यानी कि सर्किल को सेंटर को इंटरसेक्ट करेगा, यही चीज़ हमको दिखाना है, ठीक है। तो अभी हमने ध्यान से देखो, अभी सिद्ध किए थे ना कि क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर यहाँ सेंटर से अगर इसके ऊपर खींचा जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसका अगर बाइसेक्टर होता है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। सेम इधर भी, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो कहाँ से जाता है, सेंटर से जाता है, और इधर से भी अगर परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर तो ये भी कहाँ से जाएगा, सेंटर से ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि दोनों सेंटर से जाएगा, तो ये चीज़ प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, आसान है। देखो गिवन क्या है, मान लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास के पी क्यू और आर एस, पी क्यू है और एक आर एस है, दो हमारे पास क्या है, कॉर्ड्स है, ठीक है। दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मान लेते हैं कि ओ एल है, जो पी क्यू को कट कर रहा है, वो क्या हो गया, ए एल, ओ एल है, जो कि यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी कि पी एल और एल क्यू बराबर होगा, ओ एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सेम इधर ले लो, आर एस दूसरा है, कॉर्ड है, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, हो गया, वो एम हो गया, ठीक है, ओ से एम, जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आर एम और आर एस क्या होगा, बराबर होगा, और ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि दोनों क्या होना है, यानी कि ए ओ एल और ओ एम कहाँ पे कट करना चाहिए, सेंटर सी पे कट करना चाहिए, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये सी पे कट नहीं कर रहा है, तो कहाँ पे कट करेगा, ओ डैश पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम दिखा दें कि ओ डैश और ओ एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्साइड कर रहा है, तो समझ लो कि ये क्या हो जाएगा, हमारा वही सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, सेंटर से होके जाते हैं, ठीक है, या सेंटर को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देखना है। मान के लेते हैं कि पी क्यू आर एस क्या आ गया, आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सी, ओ कोमा आर हो गया, ठीक है, एंड देयर मिड पॉइंट्स एल एंड एम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पी क्यू का जो मिड पॉइंट है एल हो गया, और आर एस का क्या हो गया, एम हो गया रिस्पेक्टिव, ठीक है। सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डैश एम एंड ओ डैश एल, देखो अभी बोले ना, ओ डैश एल और ओ डैश एम, ठीक है, ऑफ पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली मीट एट ओ डैश, यानी कि मान लेते हैं कि जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या रहा है, देखो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, सपोज किए यहाँ पे, ठीक है ना, सपोज मान लेते हैं कि ओ डैश एल है और ओ डैश एम में क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ओ डैश कॉन्साइड किसके साथ करना चाहिए, ओ के साथ, दोनों एक ही होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ में ध्यान से देखना, सिंस एल इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू, एल क्या है, मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो अभी हमने सिद्ध किया था कि मिड पॉइंट से जाने वाली क्या होती है, वो मिड पॉइंट से होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर ओ एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तीसरा नंबर थ्योरम, 3 और 4 दोनों ही कह रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया कि ओ एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, यानी कि ओ एल क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया पी क्यू का, तो यहाँ से क्या हो गया, ओ डैश एल भी क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से ले सकते हैं कि ओ एल हो गया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया पी क्यू के, तो ओ एल एज वेल ओ डैश एल, ठीक है ना, कि ओ एल एज वेल एज मतलब उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ओ डैश एल भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके हो गया, पी क्यू का। जब दोनों पी क्यू पे हो गया तो ये क्या कर सकते हैं कि ओ एल और ओ डैश एल एक ही के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ओ डैश एल लाइज एलोंग ओ एल, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों एक ही पे हो गया। सेम इधर भी लगा दो वही चीज़, सिमिलरली एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ओ एम परपेंडिकुलर हो गया आर एस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से ओ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आर एस का, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये भी तो माना गया है कि ओ डैश एम भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके। तो ओ एम एंड ओ डैश एम आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, दोनों क्या हो गया, दोनों को परपेंडिकुलर हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ओ डैश एम और ओ एम दोनों क्या होगा, एक ही पे ऊपर स्थित होगा। तो यहाँ से ओ डैश एम लाइज ऑन अलोंग, समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं, ठीक है।
जब ए बी इसी के ऊपर है, ए बी इसी के ऊपर, तो कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखो, वी फाइंड दैट, ठीक है, ओ डैश एल एंड ओ डैश एम लाई अलोंग, ठीक है, ओ एल एंड ओ एम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही के ऊपर स्थित है, ठीक है। दिस मीन्स दैट the point of intersection of O dash L and O dash M coincides with the point intersection of O L and O M, ठीक है, यानी कि दोनों का पॉइंट क्या है, O dash L और O dash M, ठीक है, वो किसके साथ coincides कर रहा है, O L और O M के साथ, यानी कि दोनों एक दूसरे को, दैट इज O dash coincides with O, यानी कि क्या दिखा रहा है कि O dash है, O क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, ओ के ऊपर ही होगा। जब ओ के ऊपर होगा तो यहाँ से क्या होगा, हेंस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या करता है, सर्किल के सेंटर से ही इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, या जाता है, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये आपका क्या है, कोरोलरी, यानी कि ऊपर में है, ठीक है, छोटा सा, यानी कि उनको दिखाना है कि अगर कोई भी सर्किल है, ठीक है, तो उसके अगर 2 कॉर्ड्स है, ठीक है, 2 या 4 जितना भी कॉर्ड्स ले लो, ठीक है, अगर उसका बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 100% कहाँ से होके जाएगा, सर्किल के सेंटर से ही होके जाएगा, ठीक है। इसका मेन मकसद यही है, यानी कोई भी सर्किल है, ठीक है, अगर उसका अगर मान लो कि अगर कोई भी सर्किल है उसका अगर यानी कि कोई भी यहाँ पे उसका कॉर्ड है, ठीक है, तो अगर वो क्या होगा, उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो कहाँ से होके जाएगा, सर्किल के सेंटर से होके जाएगा, ठीक है, ऐसे कहीं पे भी खींचो, ठीक है। और ये भी है, इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कहाँ से होके जाएगा, सर्किल के सेंटर से जाएगा, चाहे छोटा सा कॉर्ड ले लो चाहे बड़ा से ले लो। ये भी है, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कट कर रहा है तो कहाँ से होते हुए जाएगा, सर्किल के सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है, बस यही थ्योरम, ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको एक बार अच्छे से, ओके, नोट डाउन करें तो कर लेना, ठीक है, बुक में आप लोगों का दिया होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। आज के लास्ट थ्योरम 5, ठीक है, वो क्यू कोरोलरी था, यानी कि ऊपर में था 5 थ्योरम, ध्यान से देखना, ये भी बिल्कुल आसान है। कह रहे कि 2 कॉर्ड्स ए बी एंड एस सी, ठीक है, ए बी और एस सी, ठीक है, ध्यान से देखना, ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, यानी कि ए बी एस सी क्या है, इक्वल है, तो किसी सर्किल का 2 कॉर्ड्स है, ठीक है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एस सी, यानी कि दिखाना है कि जो हमारा ए बी और एस सी के जरिए दोनों साइड दोनों कॉर्ड्स के जरिए जो एंगल बन रहा है, बोला है ना कि देखो एंगल बी एस सी, तो बी एस सी कब बनेगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के जगह ए पॉइंट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए बी और ए सी एक ही जगह से है, तो यहाँ से ए बी गया और ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि जो अगर इसका एंगल बी ए सी का जो बाइसेक्टर यानी कि एंगल बाइसेक्टर होगा वो कहाँ कट, इसी के ऊपर ये जो सर्किल है उसका सेंटर होगा, ठीक है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल बाइसेक्टर होगा उसी के ऊपर इस सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है। तो अभी जिस हिसाब से हमने प्रूव किया था उसी हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। गिवन क्या है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स है ए बी एस सी, ठीक है, जिससे किसी सर्किल सी के वो सेंटर है और उसका आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। प्रूव करना है कि सेंटर ओ लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एस सी, यानी कि हमको दिखाना है कि जो सेंटर होगा सर्किल का ओ कहाँ होना चाहिए, इसी लाइन पे होना चाहिए। जो लाइन कौन सा है, एंगल बी एस सी एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, विच इंटरसेक्ट द कॉर्ड्स बी सी इन एम, मान लेते देखो ए बी एस सी, ठीक है, दो हो गया, दोनों बराबर है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दोनों के द्वारा जो एंगल बी एस सी बन रहा है इसका बाइसेक्टर कहीं इधर टकरा रहा है, ठीक है, और वो क्या हो गया, बी और सी को हमने मिलाया तो ये भी क्या एक टाइप का कॉर्ड बन गया, ठीक है। उसको ये क्या कर रहा है, काटते हुए इंटरसेक्ट जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसको ए डी मान लो कि लाइन है वो क्या आ रहा है, बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में छोटा सा ध्यान से, ज्वाइन बी सी, तो बी और सी को ज्वाइन कर देते हैं,
ठीक है। जब बी और सी को ज्वाइन करते हैं, ड्रा बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बी ए सी, और हम ड्रॉ कर देते हैं कि ए डी क्या है, इस एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है, क्योंकि बोल रहा है कि बाइसेक्टर है बी ए सी का, उसी के ऊपर होना चाहिए। तो बाइसेक्टर है मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये जो एंगल हो गया बी ए डी या कोई एम पॉइंट मान लो कहीं पे भी, चाहे बी एच, वो तो होगा नहीं क्योंकि वो अभी हमको प्रूफ दिखाना है, ठीक है। यानी कि बी ए डी और सी ए डी, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर दिया है, क्योंकि बाइसेक्टर होगा तो बराबर दिया है। तो हमको दिखाना है कि ये क्या होना चाहिए जो पॉइंट ओ है इसी लाइन पे कहीं ना कहीं स्थित है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्रूफ करना है कि सेंटर ओ लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट द कॉर्ड बी सी इन एम पी, ठीक है। यानी कि जो कि बी सी को क्या कर रहा है, एम पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी सी, ड्रॉ बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। प्रूफ में ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल बी ए एम, ध्यान से देखो बी ए एम, जो ई पॉइंट है ये वाला है आपका एम है, ठीक है। बी ए एम, ये जो पॉइंट है वो एम है, ठीक है। वो इसका सेंटर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी ए एम एंड सी ए एम, दोनों ट्रायंगल इधर वाला में, ठीक है, ठीक है। देखो ए बी एस सी के बराबर हो तो ऑलरेडी दिया है, और एंगल बी ए एम और सी ए एम ये भी बराबर दिया है क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड ए एम बराबर ए एम, देखो ए एम दोनों में ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यानी कि एंगल बी, ट्रायंगल बी ए एम एंड सी एम क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बी एम और एम सी दोनों क्या हो गया, यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो तथा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ऐसे देख लेना, ठीक है। यहाँ से बी एम क्या हो गया, सी एम के बराबर हो गया, एंगल बी एम है और सी एम है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और बी ए एम और सी ए एम बराबर 90 डिग्री हो गया, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो जब दोनों एंगल ई बराबर, ये वाला एंगल बराबर हो गया तो ये क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा मतलब 180 डिग्री, दोनों मिला के दोनों एंगल बराबर है तो ए भी 90 होगा और ये भी 90 हो गया, ठीक है। जब 90 हो गया तब तो सेंटर से जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, क्योंकि बी एम ए प्लस का सी एम ए, बी एम ए और सी एम ए दोनों मिला के क्या हो गया 90, या दोनों बराबर है इसलिए दोनों मिला के 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हो गया कि ए एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड बी सी, यानी कि ए एम हो गया आपका, ए एम हो गया, वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ठीक है। अभी हमने साबित किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से जाता है, सर्किल के सेंटर से, तो निकल तो गया, ठीक है। तो इसलिए ए एम पासेस थ्रू द सेंटर ओ, हेंस द सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। तो यहाँ पे सेंटर कहाँ लाई करेगा, बी ए सी के जो बाइसेक्टर होगा उसी के ऊपर स्थित करेगा, ठीक है। अभी हमने साबित किया था ना कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ओके। ध्यान से देख लेना, यही से है आपका, ये वाला चीज़ यहाँ से है, ठीक है। दूसरा कहाँ से है, यहाँ से। इसके बाद एंगल ध्यान से देख लेना, थ्योरम 5 यहाँ से यहाँ, और इसके बाद यहाँ से बी एम से लेके यहाँ तक, ठीक है। नोट पैड कर लेना अच्छे से, ओके। आज के लिए इतना ही, ध्यान से देख लेना।